तो दोस्तों हम आ गए हैं सुनीता का पति कहाँ गायब हो गया का दूसरा भाग लेकर। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि आखिर सुनीता का पति अचानक कहाँ गायब हो गया था। तो बने रहे हमारी कहानी में। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ हैं साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहती थी। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती है। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजार चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था।
तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी, लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब आगे की कहानी अगले भाग में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और कहानियां आपको सुनने सबसे पहले